और यूक्रेन में रूसी हमले के बीच लोगों का पलायन जारी और इसी तरह यूक्रेन से कई लोग रोमानिया पहुंचे। रिफ्यूजी एक बड़े नाव के जरिए नदी को पार करते हुए रोमानिया पहुंचे और इनमें कई मासूम बच्चे भी शामिल थे। यूक्रेन से निकले ये रिफ्यूजी अपने वतन का झंडा भी लिए नजर आए। इनके साथ छोटे छोटे मासूम बच्चे और पालतू कुत्ते भी थे। इतना ही नहीं, नाव के जरिए सफर कर रहे ये लोग कुछ जरूरी सामान भी अपने साथ लिए हुए थे। रोमानिया पहुंचने के बाद भी यूक्रेन के मौजूदा हालात से काफी दहशत में दिखे। Там у нас ситуация уже более спокойнее. Очень плохо Мелитополь. Мариуполь, Мелитополь, а у нас немножко поспокойнее. Спасибо. यूक्रेन में बरसते बम बारूद के बीच पलायन को मजबूर हुए ये लोग यूक्रेन के ओदेसा और उसके आसपास के इलाके के थे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस युद्ध का कितना असर लोगों पर देखने को मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि युद्ध के बीच लाखों लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चुका है। यूएन के मुताबिक यूक्रेन से अब तक करीब 36 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं। युद्ध के बीच हो रही तबाही का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी इतनी भारी संख्या में पलायन नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के 65 लाख नागरिक देश के अंदर ही निर्वासित है। WHO के मुताबिक 5 लाख नागरिकों की मानसिक हालत खराब है। यूक्रेन के मारियुपोल शहर से भी ज्यादातर लोग निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी 1 लाख से ज्यादा लोग वहां फंसे होने की उनकी खबर मिल रही है। बड़ी खबर एक और हम आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले से नाराज होकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सलाहकार ने अपना पद छोड़ दिया है और खबर तो यह है कि इस्तीफा देने के बाद भी वो देश छोड़कर चले गए हैं। जो यूक्रेन पर हमले के विरोध में पुतिन का साथ छोड़ने वाले रूस के सबसे बड़े अधिकारी हैं। यूक्रेन सरकार ने लुहांस्क में आम लोगों को निकालने के लिए सीज फायर पर सहमति बनाने का दावा किया। इससे पहले वहां के कई इलाकों में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वहां एक जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका ऐसा है कि उसकी वजह से उठा धुएं का गुबार बादल की तरह आसमान तक पहुंच गया। इस धमाके के बीच वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दी। बताया गया है कि इस बम धमाके में यूक्रेन की सेना का हथियारों का एक बड़ा डिपो तबाह हो गया। और तस्वीरों के साथ बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये देखिए आप, यूक्रेन के शहर खार्किव की ये तस्वीर है और टॉप एंगल से हर एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे हैं जिससे तबाही की तस्वीर समझ में आ सके कि रूस जो तबाही मचाने की कोशिश में है, रूसी सेना, उसका असर क्या हो रहा है। बाजार सूना, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं, यानी यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। जंग की ये तस्वीर बेहद भयावह है क्योंकि युद्ध की वजह से करीब 36 लाख यूक्रेनी अपना देश छोड़ चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ज़ेलेंस्की ने फ्रांसीसी कंपनियों को रूस छोड़ने की अपील की और कहा है कि रूस की युद्ध मशीन के प्रयोजक ना बने। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्रांस की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए कहा कि अपने 20 मिनट के भाषण में ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के सांसदों से कहा कि आप जानते हैं कि दोषी कौन है। उन्होंने यूक्रेन की स्वतंत्रता के लिए उपकरणों की मदद भी मांगी है। इस बीच खबर तो ये भी मिल रही है कि फ्रांस की तरफ से क्या मदद की जा रही है, हम आपको बताते हैं। फ्रांस की जो कंपनी है कार बनाने वाली, रूस ने अपनी सभी गतिविधियों को बंद करने का फैसला लिया है। वहीं रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओदेसा में कुछ कलाकार शहर के लोगों के लिए बांसुरी और ड्रम बजाते हुए दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि युद्ध के माहौल में उनका तनाव कम किया जा सके, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक आदमी शहर की गलियों में खड़े होकर बांसुरी बजाता दिखा। वहीं दूसरे वीडियो में 56 साल के इगोर टॉप्सी नाम का आदमी ड्रम बजाता नजर आया। ओदेसा की सड़कों पर वो 3 दशकों से ड्रम बजा रहे हैं, जो शहर के मौजूदा हालात पर हैरान दिखे। I can't understand what has happened. What just now? जंग की मार झेल रहे ओडिशा के लोगों का पलायन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। स्टेशन पे बड़े बड़े बैग के साथ पहुंचे सैकड़ों लोगों ने दूसरे देशों के लिए ट्रेन पकड़ी। एक प्रेमी ने तो ट्रेन के अंदर बैठी अपनी प्रेमिका को ट्रेन की खिड़की के कांच पर हाथ रखकर अलविदा कहा। ऐसे में जो लोग ओडिशा में बचे हैं उनकी टेंशन कम करने के लिए इन लोगों ने बीड़ा उठाया और गलियों में घूम घूम कर ड्रम और बांसुरी बजाते नजर आए। गैस खरीदकर देशों को पुतिन का फरमान। ये गैस खरीदार जो देश है, भुगतान रूसी रूबल में करना होगा। ये फरमान है। रूसी रूबल में
तय समझौते के मुताबिक ये बातें कही है पुतिन ने। गैस खरीदार देशों को पुतिन का फरमान, और फरमान क्या है? भुगतान जो करना होगा, जो पे करना होगा वो रूसी रूबल में करना होगा, वहां का जो रुपया है उसमें करना होगा। तय समझौते के मुताबिक ये कहा गया है, और ये सभी उन देशों को चेतावनी है जो गैस के खरीदार हैं, जो गैस के लिए निर्भर हैं रूस पे। उनको कहा जा रहा है कि आपको रूबल में पे करना है। तय समझौते के मुताबिक ही आपूर्ति होगी, यानी जो पहले से समझौता आपके साथ हुआ है वो हम बिजनेस आपके साथ रखेंगे, लेकिन शर्त एक एडिशनल है। और वो शर्त क्या है? वो शर्त पुतिन की तरफ से ये है कि आपको पे करना होगा रूबल। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है। पुतिन एक साथ दुनिया को सबक सिखाने की तैयारी में है। नाटो प्रमुख ने चीन पर बड़ा आरोप लगाया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। चीन का झुकाव रूस के प्रति है, और यही वजह है कि अब चीन को भी इस लपेटे में लिया जा रहा है। नाटो प्रमुख ने चीन पर क्या आरोप लगाया है ये हम आपको बताते हैं। चीन खुले तौर पर झूठ बोल रहा है। किस मसले को लेकर ये भी अपडेट करते हैं। रूस को चीन का राजनीतिक समर्थन है, और ये तो खुली बातें हैं। पिछले दिनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे का सपोर्ट जब उन्होंने किया तब तो ये क्लियर हो गई थी तस्वीर कि चीन का स्टैंड क्या है। यूक्रेन युद्ध में 121 बच्चे अभी तक मारे गए हैं। 167 यूक्रेनी बच्चे जख्मी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अस्पताल भी अछूता नहीं, वहां भी बमबारी की जाती है। और ये वो मासूम बच्चों की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि पलायन करने के लिए मजबूर हैं। ये दूसरे देशों में जाकर शरणार्थी बने हुए हैं। अब अगर यहाँ के हालात ठीक नहीं हुए तो उन्हें बस किस्सों कहानियों में पता चलेगा कि वो कहाँ जन्म लिए थे। उनका जन्म तो यूक्रेन में हुआ, लेकिन पले बढ़े किसी और देश में। ये उन्हीं मासूम और छोटे बच्चों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिनका कोई कसूर नहीं, वो बेगुनाह है, लेकिन इनके ऊपर ये युद्ध कहर बनकर टूट रही है। जंग के बीच यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से जानवरों को पड़ोसी देश रोमानिया भेजा गया है। खबर है कि जानवरों के लिए काम करने वाले कई सामाजिक संगठन इस अभियान में शामिल रहे हैं, जिनकी मदद से इन जानवरों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर के चिड़ियाघर से एक शेर और भेड़िए को पिंजरे में बंद कर रोमानिया के रदौची चिड़ियाघर में शिफ्ट किया गया। हालांकि ये अभियान बेहद मुश्किल भरा था, क्योंकि यूक्रेन के सभी शहरों पर रूसी सेना बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। ऐसे में जापोरिजिया से रोमानिया की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना आसान नहीं था। युद्ध क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां यूक्रेन की सेना का क्या कदम है। 24 घंटे में रूस के 7 विमान मार गिराए हैं, ये दावा किया जा रहा है। 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन भी ध्वस्त किए गए हैं, और टैंकों की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकों को कैसे ध्वस्त कर रही है यूक्रेनी सेना, वो देखिए जरा। ये टैंक का मूवमेंट ही वहां से शिफ्ट हो जाता है, यानी जैसे ही टॉप एंगल से हवाई हमला किया जाता है यूक्रेनी सेना की तरफ से, तो जो एक कतारबद्ध तरीके से ये टैंक वहां से मूव कर रहे हैं, वो अपना रूट डाइवर्ट कर लेते हैं कि कम से कम हम बच जाए। तो 24 घंटे में यह दावा है कि 7 हेलीकॉप्टर, और जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, ये सभी को ध्वस्त किया गया है। ये टॉप एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टारगेट क्लियर है। एक पर हमला होता है और बाकी सारे टैंक अपना रूट चेंज कर लेते हैं।